1920 फिल्म की चुड़ैल असली थी। नमस्कार दोस्तों, मैं जगन्नाथ वर्मा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको 1920 फिल्म के बारे में बताने वाले हैं कि 1920 फिल्म में दिखाई चुड़ैल असली थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। 1920 नाम की फिल्म तो आप सभी लोगों ने देखी ही होगी। यह एक ऐसी फिल्म है जो हमें विश्वास दिलाती है कि बॉलीवुड में भी डरावनी भूतिया फिल्म बन सकती है। यह एक ऐसी फिल्म थी जो बड़ी ही रियल तरीके से बनाई गई थी। उसके जैसा फॉर्मेट बॉलीवुड की फिल्मों में नज़र नहीं आता, लेकिन यह फिल्म इतनी ज़्यादा डरावनी क्यों बनी? इस फिल्म को बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया और बनाया गया था। इसकी शूटिंग जहां पर हुई थी वो दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस में से एक थी। अल्टन कैसल नाम की एक जगह पर इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। यह एक ऐसी हवेली है जो एकदम वीराने जगह पर बनाई गई है। इसके आसपास कुछ भी नहीं है, केवल रेगिस्तान है। इस जगह पर किसी का रहना नहीं होता। इसी कैसल में रहता है एक ऐसा केयर टेकर जिसको मालूम है इससे जुड़ी सारी खौफनाक भूतिया बातें। इस फिल्म के डायरेक्टर को लगा कि इस फिल्म की शूटिंग हम उस जगह करेंगे जहां की जगह सचमुच में हॉन्टेड होगी। तलाश करते करते इन लोगों को पता चला कि अल्टन कैसल इंग्लैंड में मौजूद एक ऐसा कैसल है जहां पर अकेले जाने से कोई भी डर जाता है, लेकिन यहां पर एक केयर टेकर हमेशा के लिए रहता है। जब 1920 फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो अदा शर्मा, जो इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी, उसकी आदत थी अपनी पूरी यूनिट को अपनी भूतिया कहानी बता कर डराना। लेकिन ये भूतिया चीज़ों पर खुद ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी, लेकिन इनको लोगों को भूतिया कहानी सुना कर डराने में बड़ा मज़ा आता था। कई बार ये अपना रूप बिगाड़ कर लोगों को सच में डराने की कोशिश करती। लेकिन जब ये लोग इंग्लैंड पहुँचे शूटिंग करने के लिए तो इनके मन में भी थोड़ा सा डर था। जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचते हैं उनके सामने आता है उस हवेली का केयर टेकर कहता है, आप विश्वास करें या ना करें, यह हवेली सचमुच में हॉन्टेड है। वो बताता है यहाँ पर एक हाउसकीपर रहता था। बहुत पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, उसने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद से उसकी आत्मा ने इस हवेली को कभी छोड़ा ही नहीं। कुछ भी हो जाए, लेकिन आप में से कोई भी इस कैसल के कमरे में अकेले नहीं रहना। अगर अकेले रहेंगे तो उसका सामना करना पड़ सकता है और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अदा शर्मा को यह सब बातें मजाक लग रही थी। वह केयर टेकर अदा शर्मा और उसके टीम मेंबर को उस कैसल के एक बड़े से पेंटिंग के पास ले जाता है जिसने सुसाइड कर लिया था। अदा शर्मा उस पेंटिंग को देखती है और देखकर हैरान हो जाती है। उस औरत के लंबे काले घने बाल थे, आंखें नीली थी, रंग गोरा था, आकृति कुछ ऐसी थी जैसी अदा शर्मा की हो। लोग हैरान हो गए और बोले, ये तो अदा जैसी ही दिखाई दे रही हैं। वहीं उसके एक टीम मेंबर ने कहा, मैं आपकी इस तस्वीर के साथ एक फ़ोटो खींचता हूं, और वो मजाक करते हैं। इसको सुनते ही वहां का केयर टेकर कहता है कि आप इस चीज़ को मजाक में मत लीजिए। इस पेंटिंग के साथ जिस किसी ने भी फ़ोटो खिंचवाई वो कभी भी डेवलप नहीं हुई। आप फ़ोटो खींच तो लेंगे, लेकिन आप कितना भी कोशिश करें वह प्रिंट नहीं कर पाएंगे। अभी भी इसकी बातों को लोग मजाक समझते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तो दोपहर होता है और अदा शर्मा को याद आता है, हमने तो उस पेंटिंग के साथ अपना फ़ोटो खींचा है। वो अपने टीम मेंबर से कहती है, वो जो हमने फ़ोटो खिंचवाए थे मुझे ट्रांसफ़र करोगे मेरे लैपटॉप? जैसे ही वह कैमरे को लैपटॉप से कनेक्ट करता है तो फ़ोटो उस कैमरे में ही नहीं है। वो फ़ोटो अपने आप नष्ट हो चुकी थी। अदा को लगने लगा ये मजाक है। टीम मेंबर ही मिलजुल कर उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं
क्योंकि वो अब तक उन्हें डराते ही आ रही थी। अब शायद उन्हें मौका मिल गया था। रात के 8:30 के आसपास अदा फ्री हो जाती है। हवेली के अंदर वॉशरूम है। वो फ्रेश होकर आने की सोचती है। ऊपर कमरे के सारे वॉशरूम पता नहीं कैसे लॉक थे, वॉशरूम खुल ही नहीं रहे थे। अदा सोचती है पुरानी हवेली है, ऐसा इसलिए हो या कि कोई चाबी की प्रॉब्लम हो। तो उस हवेली के बेसमेंट में बहुत सारे वॉशरूम होते हैं, वहाँ वो चली जाती है। जैसे ही वो वॉशरूम पहुँचती है वहाँ सन्नाटा होता है और सारे टीम मेंबर बाहर होते हैं। बाहर वाले एरिया में शूटिंग चल रही होती है। हवेली में अदा बिल्कुल अकेली थी। वो वॉशरूम का इस्तेमाल करती है और बाहर आने को जैसे ही कोशिश करती है तो मेन दरवाज़ा जो बेसमेंट से बाहर निकलने के लिए होता है वो अपने आप लॉक हो जाता है। अदा को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि अपने आप ये दरवाज़ा बाहर से कैसे लॉक हो गया। जब ये वॉशरूम जा रही थी तो बेसमेंट के बाहर जाने वाला दरवाज़ा इन्होंने खुला छोड़ रखा था। अदा डर जाती है। जैसे ही वो अपने टीम मेंबर का नाम पुकारती है सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं। बिल्कुल घना अंधेरा छा जाता है। हिम्मत करके वो फिर से टीम का नाम लेने लगती है। उनकी आवाज़ ही नहीं पहुंचती, जबकि सब लोग उस बेसमेंट के आगे ही शूटिंग कर रहे होते हैं। अदा 15 मिनट तक नॉन स्टॉप चिल्लाती रही, लोगों को बुलाने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई नहीं आता। अजीब सी आवाज़ आती है दरवाजे से। अदा जैसे ही पहुंचती है दरवाज़ा अनलॉक हो चुका था। अदा ने जैसे दरवाज़ा खुला तो पाया कि बाहर कोई भी नहीं है। वो बाहर भागती हुई जाती है और अपने टीम मेंबर से पूछती है, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी? मैं इतनी देर से चिल्ला रही थी। टीम के हर इंसान ने कहा, हमें आपकी ज़रा सी भी आवाज़ नहीं आई, क्योंकि वो लोग बस कुछ ही दूरी पर शूटिंग कर रहे थे। सारे लोग यही सोच रहे थे कि अदा बाहर घूमने गई होगी या फिर अदा कहीं टहल रही होंगी, लेकिन अदा तो यहाँ फंसी थी। अदा के साथ बीता हुआ भूतिया किस्सा न जाने वो कितनी बार अपने इंटरव्यू में बता चुकी हैं। कई सारे आर्टिकल्स में भी ये बात बता चुकी हैं। इसके बाद उनका नज़रिया भूतों के प्रति बदल गया। अब वो इन बातों का मजाक में नहीं लेती। जब भी कोई भूतिया फिल्म पूरी शिद्दत के साथ बनता है तो न जाने कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ जुड़ जाती है और कोशिश करती है कि फिल्म ना बन पाए। आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आप हमें अपने कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं।